नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी कृतिका चौबीसा। आप देख रहे हैं हमारे साथ उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश धर्म यात्रा। आज उदयपुर न्यूज़ आपको ले जाएगा उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक धर्म नगरी की ओर, जहां धर्म से जुड़ी, आस्था से जुड़ी आज तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हमारे साथ आज धर्म यात्रा पर भिंडर की ओर। आज उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर आया है उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक ऐसी जगह पर जहां पर नरसिंह चतुर्दशी को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भिंडर में मनाया जाने वाला उदयपुर मेवाड़ का ये उत्सव लोगों में काफ़ी आकर्षक और रोमांचकारी और अद्भुत तरह का एक उत्सव है। यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि भिंडर क्षेत्र के बीचों बीच बसा एक मंदिर नरसिंह भगवान का है, जिसमें कहते हैं कि मात्र ₹1.25 की केसर चढ़ा देने से यहाँ के भक्त अपनी झोली खुशियों से भर कर ले जाते हैं। हमारे साथ भिंडर चौबीसा समाज के एक मोतबिर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस उत्सव को किस तरह से मनाते हैं। नमस्कार सर, पहले तो आपका नाम बताएं। मेरा नाम कवि जगदीश मधुवन जी। क्या करते हैं सर आप? मैं टीचर हूँ और ज्योतिष का कार्य भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। फरमाइए। ये जो भिंडर में आप इस तरह का त्यौहार मना रहे हैं, नरसिंह चतुर्दशी को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है कि कब से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और आज क्या रूप इसने ले लिया है? हाँ, तो ये करीब ये वर्तमान में जहाँ अपन खड़े हैं, ये अग्रवाल महाजनों का सनातन धर्म के अनुयायियों का मंदिर है। 250 यानी करीब 2 शताब्दी से भी पहले जब से ये इस मंदिर का निर्माण हुआ, तब से अग्रवाल समाज ये नरसिंह अवतार का खेल यहाँ करवाते हैं। इसके बाद चौबीसा समाज और भिंडर के आराध्य देव जो नरसिंह भगवान कहे जाते हैं, ये नरसिंह भगवान का मंदिर करीब यानी 200 या 300 सालों से इसको यानी पूरी भिंडर इसको मानती है। चमत मूर्ति तो ये शालिग्राम शिला है, लेकिन इसको नरसिंह के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इसकी मान्यता की जाती है। आज नरसिंह भगवान नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। आप लोगों ने 5 दिवसीय महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया, इस बारे में क्या कहना है? किस तरह से आपने तैयारियां करी? इस बार एक दिन तो माता बहनों ने सत्संग के रूप में, एक दिन नवयुवकों ने अखंड यानी 24 घंटे के अखंड रामचरितमानस के रूप में, एक दिन हवन के रूप में और अन्नकूट के रूप में, इस प्रकार से इनको मनाया जा रहा है। और आज भी हर्षोल्लास के साथ इनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये मोतबीर थे हमारे साथ भिंडर चौबीसा समाज के, जिन्होंने हमें बताया कि 5 दिवसीय इस महोत्सव को इन्होंने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। और आपको हम आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से बड़े और बुजुर्ग और बच्चे ही नहीं, सारे लोग, सर्वधर्म के लोग यहाँ पर इस रथ यात्रा में शामिल होंगे और इसे बड़ा ही अविस्मरणीय और अद्भुत बनाने में अपनी योगदान निभाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं भिंडर के उस मंदिर में जहां से कहते हैं कि इस उत्सव की शुरुआत लगभग 150 से 200 साल पहले यहीं से हुई थी, इसी प्रांगण से हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाला अग्रवाल समाज था। आइए यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उस बारे में जानते हैं क्या है इस मंदिर का इतिहास, इस पर की गई नक्काशियाँ। यहाँ बहुत पुरातत्व विभाग की हमें पुरातन समय की हमें चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो आइए बात करते हैं। सर बताएं हमें, ये कितने वर्ष पुरानी ऊपर जो नक्काशी की गई है, पेंटिंग की गई है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। यह मंदिर अग्रवाल समाज के पूर्वज जो हमारे रघुनाथ जी बासाब जो कुचामन सिटी से आए थे, 200 साल पहले उन्होंने इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे करी है। और ये जो आप जो नक्काशी देख रहे हैं ऊपर, ये 125 साल पहले हमारे ही परिवार के एक बुआ जी हैं जो भी पांचोरा के अंदर है, उनके द्वारा करवाई गई है। और ये अभी तक जिस कंडीशन में हुई थी वैसी की वैसी अभी भी बनी हुई है। और रघुनाथ जी का जो ये मंदिर है, ये मंदिर कुचामन सिटी के अंदर एक जैसा सेम डिटो कॉपी वहाँ पे भी बना हुआ है। वहाँ पे भी रघुनाथ जी बासाब ने भी बनाया और यहाँ पे भी रघुनाथ जी के हाथ का ही मंदिर ये निर्मित है।
तो ये लगभग कितने साल पुराना बताया आपने? यह मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है, क्योंकि हमारी इस समय 7वीं पीढ़ी बिंडर के अंदर मौजूद है। 7 पीढ़ी पहले रघुनाथ जी बासा बिंडर आए थे और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी है। इस मंदिर की छत पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नागफास बना हुआ है, जो आज बड़ी ही दुर्लभ चीज़ है। आज के समय में ये चीज़ नहीं देखी जा सकती है। आप ध्यान से देखिए यहाँ के मंदिर के नक्काशियों को, काफ़ी पुरानी ये पेंटिंग्स हैं जो आज भी पुराने ज़माने की कलाकारियों को उनकी कलाकृतियों से हमें रूबरू करवा रही हैं। तो अभी आपने इस वक्त देखा 200 वर्षीय पुरानी नक्काशी और इस पेंटिंग को। भगवान का ये मंदिर आज भी सामाजिक समरसता को लिए हुए आज यहाँ मौजूद है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, और हो भी क्यों ना, इतने दूर दराज बैठे हुए लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र बन चुका है। उनकी मनोकामना इतना दूर बैठे हुए भी यहाँ से पूरी होती है। अभी हम मौजूद हैं भिंडर के उस मंदिर में जिसे कहते हैं रघुनाथ मंदिर, और यहाँ के पंडित जी से हम जानेंगे इस कथा के बारे में, और नरसिंह भगवान का जो उत्सव है वो कैसे इतने हर्षोल्लास के साथ यहाँ के लोगों में आज भी इतना कायम है। नमस्कार पंडित जी। जी सर। सर, हमें बताइए कि किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई है और कितने वर्षों से ये त्यौहार आप लोग मना रहे हैं? ये मंदिर अग्रवाल समाज द्वारा निर्मित है और लगभग 150 साल से यहाँ पूजा कार्य अग्रवालों से चल रहा है, और तभी से यहाँ नरसिंह जी के एक उत्सव जो है वो मनाया जाता है। इनकी एक परिपाटी है कि ये कुचावन गांव के अंदर जो अग्रवाल की बस्ती है, वहाँ इसी तरह का मंदिर बना हुआ है, इसी तरह का मंदिर बना हुआ है, और वहाँ पर भी नरसिंह जी का उत्सव मनाया जाता है, नरसिंह चतुर्दशी को। और वही परंपरा यहाँ बिंडर में भी आपके समाज के, अग्रवाल समाज के लगभग 50 परिवार यहाँ थे, और उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। उसके पहले साधु संत, जहाँ ये देख रहे हैं आप अंदर, ये पूर्व में बना हुआ है 150 सालों से। ये बाहर का सभी फिर समाज वालों ने बनाया, और तभी से इनकी देख रेख चल रही है, और धीरे धीरे ये इनके परिवारों में व्यापार धंधे के लिए अन्य शहरों में चले गए। फिर भी यहाँ पर, यहाँ एक घर है अभी मौजूद भंवर जी अग्रवाल का, वो देख रेख करते हैं और चल रहा है काम। हमें नरसिंह भगवान की कहानी के बारे में कुछ बताइए, आपसे जानना चाहते हैं हम। भगवान के लिए तो ये हमारे चौबीसा समाज का मंदिर है, और यहाँ भी पूर्व में जो पूजा चलती थी वो धीरे धीरे यहाँ पर हमारे चौबीसा समाज की देख रेख में जो विस्तार हुआ इसका, तो बढ़ता हुआ आज इस स्थिति में कि लोग आसपास के शहरों से आते हैं और भाग लेते हैं इसमें। वो जो कहानी है जिसमें हिरण्याकश्यप ने शिवजी से एक वरदान मांगा था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, ये नरसिंह जी का उत्सव इसलिए मनाया गया है कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये 2 भाई थे। तो हिरण्याकश्यप जहाँ प्रभु से वैर करके बैठा हुआ था, जहाँ दोनों ही भगवान के पार्षद थे, और उनका जन्म 3 जन्म के लिए उन्होंने दिया था कि 3 जन्म तुम लोगे तो मैं तुम्हें अपने पास वापस बुला लूँगा, भगवान विष्णु ने कहा था। तो ये पहला जन्म उन्होंने हिरण्याकश्यप का लिया। तो हिरण्याकश्यप ने देखा कि यदि मैं परमात्मा से वैर भाव नहीं करूँगा तो मेरा उद्धार नहीं होगा। तो उन्होंने अपने ही पुत्र से वैर प्रहलाद से किया, और वो सजा उसको दी। तो उसकी वजह से भगवान स्वयं नरसिंह रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए। तो आने का उनका एक ही कारण था, ये नरसिंह अवतार क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि उसके हिरण्याकश्यप ने जो तपस्या की थी, तो उन्होंने ये वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे वो वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूँ नहीं, रात को मरूँ नहीं, अस्त्र शस्त्र से मरूँ नहीं, जल थल कहीं मरूँ नहीं, जंगली जानवरों से मरूँ नहीं, और मनुष्यों से मरूँ नहीं, ऊपर मरूँ नहीं, नीचे मरूँ नहीं।
तब जाकर के भगवान ने देखा कि इसको तो ब्रह्मा जी के वरदान को भी पूर्ण करना हमें, तो आपने ये नरसिंह रूप धारण किया, जिसमें न जानवर में है न मनुष्य में है। और जिस समय खम्भ को चीर करके निकले तो उन्होंने धरती पर भी उसको नहीं लिया है, उसकी डेहरी पर गोद में ले करके और उसका नाश किया उन्होंने। तो ये है कथा उनके पीछे कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने इस तरह से काम किया। कहते हैं कि भगवान नरसिंह मात्र ₹1.25 की केसर में लोगों की मुरादें पूरी कर देते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? ये एक आस्था है, श्रद्धा जहाँ बनी हुई है, तो श्रद्धा में तो एक पुष्प के पीछे, एक पुष्प की पंखड़ी के पीछे भी परमात्मा पहुँच जाते हैं, ये सुनिश्चित है। जहाँ आपने पुराने कथाओं में भी सुना है, पढ़ा भी है कि प्रभु भाव के भूखे है, ये कहा जाता है। तो वही स्थिति हमारे नरसिंह भगवान की है। इतने दयालु हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर इतनी कृपा है प्रभु की कि जो आप अभी भी बोल रहे हैं कि ₹1.25 में काम कर लेते हैं, तो सुनिश्चित है और निश्चित होता है। आज वही प्रभु की देन हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से आज छोटे से बड़े प्रभु के वहाँ पर दौड़ करके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। इन्हों कतई ये नहीं हो रहा है कि हमारा पैसा बेकार जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा है, और श्रद्धा के पीछे भगवान को जाना ही पड़ेगा। ये श्रद्धा सिर्फ भिंडर वासियों में और आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं, हमने ये सुना है कि श्रद्धा विदेशों में बैठे सर्वधर्म लोगों में भी है। वो भी दुबई से और बाहर बैठे अपने प्रभु के लिए केसर भिजवाते हैं यहाँ अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए। सत्य है, क्योंकि वो यहीं से गए हुए हैं, यहाँ से जाने वाले लोग, उन्हीं के अंदर वो श्रद्धा है। वैसे कोई आज बॉम्बे और कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी जो इस भिंडर से परिचित नहीं है, वो भगवान नरसिंह को नहीं जानता होगा, लेकिन हमारे यहाँ से जाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से आस्था उनकी बनी हुई है, और उन्हीं आस्था के पीछे आज सभी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, जैसा कि आज आप देखेंगे भी सही और उसका अनुकरण भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि केसर पसंद नरसिंह भगवान कैसे ₹1.25 की मात्र केसर से भक्तों की मुरादों को पूरा कर देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये मंदिर आज विदेशों में बैठे लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र बन चुका है और सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बन चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौबीसा समाज के अध्यक्ष, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में, अपना नाम बताएं। कन्हैयालाल देशबंधु मेरा नाम है और विगत 10 वर्षों से मैं समाज के अध्यक्ष के नाते में काम देख रहा हूँ, और भगवान श्री जी का जो एक अनुपम जो एक उत्साह के रूप में जो आज ये काम जो बना है नरसिंह भगवान का, मैं सोचता हूँ कि यहाँ का समाज का और नहीं भिंडर का एक बच्चा इस कार्य में लगा है। कोई प्रसादी बना रहा है, तो कोई सुंदरकांड के काम कर रहा है, तो कोई वो अभिषेक कर रहा है, तो हर वर्ग इसमें लग करके इस भगवान के इस जन्मोत्सव को बड़ा एक बहुत याद बनाना चाहता है इसकी। और भिंडर के लिए थाती भी है, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के सारे प्रशासन, नगर पालिका, सारे लोग मिल करके कहीं कोई कमी न रह जाए भगवान के इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छा जो नगर का सौंदर्य बनाया है, विविध प्रकार के गुब्बारे वगैरह, लाइनिंग वगैरह, सब सारे टेंट वगैरह, सब सारे अभिषेक, और लगभग 10 दिन से ये सारा प्रोग्राम बन रहा है। और महिलाएं, बच्चे और यह हर वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। महिलाओं ने भी अभी संगीत का और जो बहुत ही अखंड संगीत का कार्यक्रम रखा था, मतलब समाज के हर और गांव के हर व्यक्ति में भगवान के इस कार्यक्रम के बारे में बड़ा जोश और उत्साह है। मैं सोचता हूँ आगे भी इसी तरह से बना रहेगा। अभी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं महाकाल भक्त मंडल चौबीसा भिंडर द्वारा एक तोप यहाँ पर रखी गई है, जिसकी सलामी के बाद ही नरसिंह भगवान यहाँ से शेषनाग की रजत पालकी में सवार होकर शाही लवाजमे के साथ नगर भ्रमण पर यहाँ से निकलेंगे। तो हो चुका है बंदूक की सलामी के साथ रथ यात्रा का भव्य आगाज़, और अभी हम मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ जिनसे बातचीत करते हैं कि वो कितने समय से यहाँ पर काबिज़ हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कमला शंकर पंड्या। सर, हमें बताएं कि आप कितने वर्षों से इस रथ यात्रा को देख रहे हैं? ये यात्रा विगत 11-12 साल से तो रेगुलर बड़े उत्साह के साथ में भव्य रूप है। उसके पहले कम से कम 40-50 साल से छोटे रूप में निकलती थी, अब 10-11 साल से बड़े रूप में हो गई है ये।
और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। तो नरसिंह भगवान का अवतरण यहाँ पर हो चुका है और शुरू हो चुकी है इस रथ यात्रा की शुरुआत। अब यहाँ से रजत पालकी में सवार होकर नरसिंह भगवान विराजित होंगे और नगर भ्रमण पर निकलेंगे और यहाँ अलग अलग समाज के और संगठन के लोग इस रथ यात्रा का भव्य स्वागत करने वाले हैं। पीने के पानी की स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई है। भक्तों के लिए नाश्ते की व्यवस्था यहाँ पर अलग अलग तरीके से की गई है। रथ यात्रा में भक्त प्रहलाद का रूप लिए हमारे साथ एक छोटा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चिराग। आप कितने दिन से इसके लिए तैयारी कर रहे हो? कितने दिन से नहीं, आज पहली बार बना हूँ। तैयारी कितने दिन से कर रहे हो आप? 2 दिन से। कैसा लगता है आपको यहाँ रथ यात्रा में? साल भर इंतजार रहता है? तो ये थे छोटे से प्यारे से भक्त प्रहलाद हमारे साथ, जिनसे हमने जाना कि वो पिछले 2 दिन से इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। समाज वाले मिलके करते हैं। इसमें हमारे समाज के लोग सभी एकत्रित होकर हमारे समाज के नरसिंह भगवान की यज्ञ 5 दिन का शिविर रखते हैं। उसमें नरसिंह भगवान की ये भक्ति की जाती है, अखंड ज्योतिर्लिंग पाठ किए जाते हैं और बहुत बड़ा हवन किया जाता है। उसमें 51 ब्राह्मण बिठाए जाते हैं और सभी समाज के सेवक उनमें सहायता देते हैं। कैसे तैयारी करते हैं आप इस रथ यात्रा की? कितना उत्साह है आप? ये हमारे समाज का उत्साह है। हमारे समाज में अच्छा तो नरसिंह भगवान का ये हर साल हमारे ये उत्सव मनाया जाता है।
चतुर्थी में जैसा कि आप माहौल देख सकते हैं, हम वेरी बहुत खुश हैं और एंजॉय करें इस फंक्शन। नरसिंह चतुर्थी हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा जुलूस मनाया जाता है, बहुत ही एंजॉय के साथ हम तैयारी करते हैं। यहाँ का डेकोरेशन वगैरह, यहाँ की पब्लिक बहुत ही अच्छी होती है। हेलो सबको, हैप्पी नरसिंह चतुर्थी और नरसिंह भगवान की जय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़कों में ही नहीं, लड़कियों में भी बहुत सारा जोश है और वो काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयार है। चौबीजा समाज का ये अद्भुत त्यौहार हम लगभग पिछले 5 सालों से मना रहे हैं और इन युवाओं में तो मैंने जो जोश देखा पिछले 5 वर्षों में वो अद्भुत है। एक मेरे छोटे भाई सभी ने एक तोप बनाई, बहुत अच्छी तोप बनाई और ये लगभग पिछले साल भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। इस बार भी इन युवाओं ने सब आगे आके इस त्यौहार को बहुत आगे बढ़ाया है। हम लोग स्पेशली उदयपुर से ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं और ये प्रोग्राम पूरे 5 दिन से यहाँ पे भिंडर में चल रहा है और नगर वासियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस प्रोग्राम को लेके।
नरसिंह भगवान की जय। बच्चे भी इस उत्साह में शामिल है, अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर माहौल जो है वो एक दिवाली जैसा लग रहा है। जिस तरह से दिवाली में हम नए कपड़े खरीदते हैं और बड़ी उत्साह से उसको मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ के बाशिंदे इस त्योहार को भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आप बताओ, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। आरती चौबीसा। आप ये बताओ कि आपने क्या तैयारी की आज के इस दिन के लिए? नए नए कपड़े पहनते और नाचेंगे कूदेंगे, बोलना। नाचेंगे कूदेंगे और आप फुल एंजॉय करने वाले हो? यस। आप बताइए कि आप किस तरह से इस रथ यात्रा में शामिल हैं और कितनी तैयारी है? इतना क्राउड है यहाँ पर, इतने लोग हैं। लगभग 5 से 7 हज़ार की पॉपुलेशन इस रथ यात्रा का एंजॉय कर रही है। चौबीसा समाज ही नहीं, पूरी इस मेवाड़ में रहने वाले जगह जगह से लोग इसमें आस्था से जुड़े हैं। मुस्लिम और बोहरा संप्रदाय तक कुवैत और वहाँ जाते हैं, वहाँ से केसर चढ़ते और इष्ट रखते हैं। केवल ₹1.25 में मनोकामना पूरे करने वाले नरसिंह भगवान आज नगर भ्रमण को निकले हैं। तो आप देखिए उत्सव सा माहौल है। दीपावली भी फीकी पड़ जाती है इस नरसिंह चतुर्थी के त्यौहार पे, और आज बहुत ही उत्सव का माहौल है और हम सभी इसको मिलकर एंजॉय करना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारे संगठन बने हुए हैं। नरसिंह प्रकटोत्सव सेवा समिति, भक्त बेलात मंडल, उसके बाद सुंदरकांड मंडल बने हुए हैं जो अलग अलग तरह के आयोजन करते हैं। पिछले 5 दिनों से आयोजन हो रहा है और महीने भर से युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं जोशो खरोश के साथ। आज जुलूस निकला है और परवान पर चढ़ा हुआ है। नरसिंह भगवान की जय, भगवान की जय, भक्त बेलात जी महाराज की जय। नमः शिवाय। मैं कुणाल चौबीसा हूँ।
आज जहां भारत में चारों ओर अंधविश्वास छाया हुआ है, वहां पर जो भी भगवान श्री नरसिंह जी के पास आता है वो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री नरसिंह जी के आशीर्वाद से अब धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरे मेवाड़ में भगवान श्री नरसिंह जी की बढ़ रही है। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप जहां पर भी है एक बार भगवान श्री नरसिंह जी का आशीर्वाद लेने जरूर आए। ओम रजनखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नः नरसिंह प्रचोदयात्। आज के दिन का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे सभी महिलाएं पीले वस्त्र पहन के शोभा यात्रा पूरी निकलती है। आप कहाँ से आई हैं और किस तरह से इस रथ यात्रा को देखती हैं और कैसे एंजॉय करती हैं? हम बांसरात के रहने वाले हैं और भिंडर में एंजॉय करने आते हैं और 15 दिन से हम ये तैयारी करते हैं। इस त्यौहार की हमको खुशी रहती है और ये नरसिंह भगवान का अवतार है, इसके इस जन्मदिन पर हम ये इसको मनाते हैं और अच्छा लगता है। सभी परिवार मतलब पूरे समाज के लोग मिलते हैं, एक दूसरे का परिचय होता है और अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे दिवाली से भी ज़्यादा फंक्शन की तैयारी होती है, न्यू ड्रेसेस खरीदते हैं, सब बच्चों का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। जैसे आज मेरा बड़ा है, हर साल हम अटेंड करते हैं। मैं गुजरात रहती हूँ, गुजरात से वेकेशन में इधर आती हूँ और हर साल अटेंड करती हूँ। आई लव दिस फंक्शन वेरी मच। थैंक यू। आपने देखा कि सर्व समाज के लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण किए, पुरुष सफ़ेद कलर का कुर्ता पाजामा धारण किए। बच्चों में एक अलग उत्साह, बुजुर्गों में एक अलग उत्साह, हर समाज हर व्यक्ति में एक अलग उत्साह आपने आज देखा इस रथ यात्रा के माध्यम से। भगवान नरसिंह सभी की मनोकामना ऐसी ही पूरी करे, इसी कामना के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।